जिस दिन आपको अपनी असली कीमत का एहसास हो जाएगा, उस दिन न किसी की तारीफ का और न ही आलोचना का आप पर कोई असर होगा। दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है कि आप अपनी ही ज़िंदगी के मालिक बने। अगर लोग आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए। हो सकता है कि आप उनकी ज़िंदगी में उस रोशनी की तरह हों जो सिर्फ अंधेरे में नज़र आती है। कभी कभी हमें लगता है कि जो हम सहते हैं वही सही है, पर याद रखें, अगर आप हमेशा सहते रहेंगे तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। इसलिए जहाँ लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, वहाँ खड़े होकर उसका विरोध करना ज़रूरी है। जब तक आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, दुनिया आपको कुचलने में देर नहीं करेगी। दुनिया बदल चुकी है और लोगों का नज़रिया भी बदल गया है। आजकल जो जितना सहता है उसे और सहने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए सही समय पर सही कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। कान्हा कहते हैं कि दुष्ट इंसान चाहे जितनी भी भलाई देख ले, वह अपनी फितरत से बाज नहीं आता। आप चाहे उसके साथ कितनी भी अच्छाई से पेश आओ, वह आपको हमेशा दुख ही देगा। इसलिए अगर आपको मालूम है कि सामने वाला इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है, तो आपको उसके साथ सही चलने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपके साथ छल करेंगे, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर वक्त उनके सामने सही साबित होना है। ज़रूरी यह है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, ना उनके साथ अच्छा करें न बुरा, बस उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर रखें। इस तरह के अनुभव हमें सिखाते हैं कि अपनी अच्छाई का सही इस्तेमाल कैसे करें। हम सभी को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन कठिनाइयों से हमें यह सीख मिलती है कि कब अपने सच को आगे रखना चाहिए और कब नहीं। सच्चाई का महत्व तभी होता है जब वह किसी के जीवन में सुधार लाए। अगर आपके सच से किसी का भला नहीं हो रहा तो वह सच बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। धन और दुआएं दोनों कमाना ज़रूरी है, पर याद रखना, दुआ वहाँ काम आती है जहाँ धन कभी काम नहीं आता। अगर कोई तुमसे नाराज़ है और उसे यह घमंड है कि तुम उसे मना लोगे, तो कभी उसके इस घमंड को तोड़ने मत देना। यह रिश्तों की जड़ होती है, इसे सहेज कर रखना। लोग पूछते हैं, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी पर थोपते नहीं। जैसे चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि पिंजरे में रखा खाना मुफ्त क्यों है, वैसे ही जीवन में मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों से सावधान रहो। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका साथ दो, और जो तुम्हें त्याग चुका है उसे जाने दो। कभी जब खुद दर्द से गुजरोगे तभी दूसरों के दर्द का सही एहसास कर पाओगे। यह संसार जितनी भीड़ में जी रहा है, उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। हर किसी को केवल समय ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत होती है। किसी के साथ का आदी मत बनो, क्योंकि अगर तुम अपनी खुशियों को किसी और की फुर्सत और मूड पर छोड़ दोगे तो वे कभी पूरी नहीं होंगी। सच बोलने का साहस रखना है तो अकेले चलने का भी हौसला रखना ज़रूरी है। दुनिया में मतलब की बात समझना आम बात है, लेकिन किसी बात का असली मतलब समझना एक ख़ास पहचान है। ज़िंदगी की हर समस्या के 3 ही समाधान होते हैं: स्वीकार करो, बदल दो या फिर उसे छोड़ दो। रिश्ता निभाना तो उस पुराने घर से सीखो जो खंडहर बनने के बाद भी ज़मीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी रिश्ते निभाते हैं, बोलते नहीं, क्योंकि हम उन्हें तोलते नहीं। हम सभी एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। यही रिश्तों की असली खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिनमें न कोई हक होता है न कोई शक। जीवन में अपने रिश्तों को घड़ी की सुई की तरह सहेज कर रखो। कोई तेज़ चलता है, कोई धीरे, पर मायने यह रखता है कि सब एक दूसरे से जुड़े रहें। हर किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव खतरनाक है, क्योंकि लगाव उम्मीद पैदा करता है, और उम्मीद जब पूरी नहीं होती तो वह दुख का कारण बनती है। हर दिन नया होता है और हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाठ है। हर दिन कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ना
और उम्मीदों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना। जीवन में जो कुछ भी मिले उसे खुले दिल से स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही सच्ची शांति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल तो सभी देखे ही होंगे। आप सभी जानते हैं कि फल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देता है, जो उसी प्रकार के और फलों को जन्म देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फल और बीज का रिश्ता इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ें और उसकी शाखाएं एक दूसरे से इतनी दूर क्यों होती हैं? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। अगर आप किसी को अपने जीवन में सदा सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं तो उनके साथ दूरी का भी महत्व समझना होगा। दूरी हमें यह एहसास दिलाती है कि हमारे साथी का जीवन में क्या महत्व है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि उनसे दोबारा मिलें, उनके साथ बिताए गए पल फिर से जिएं। याद रखें, दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे फल और बीज के बीच की दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी प्रकार प्रेम में भी दूरियों का अपना महत्व है। इन दूरियों से भी प्रेम करना सीखें, क्योंकि यही आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। अगर जीवन को ध्यान से देखें तो हर चीज़ की अपनी एक जगह और समय होता है। जिस प्रकार हर बीज को सही समय पर धरती में डालने से एक नया पेड़ उगता है, वैसे ही जीवन में हर रिश्ता और हर अनुभव का अपना वक्त होता है। कभी कभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक जैसे बारिश के बाद धरती में बीज अंकुरित होते हैं। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है और धैर्य से ही जीवन में आनंद आता है। जिंदगी में भी हर मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा इंतज़ार और मेहनत की ज़रूरत होती है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों के बल पर खड़ा होता है, वैसे ही हम अपने अनुभवों से जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन की कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं, हमें सिखाती हैं कि कैसे अपने आप को संभालें और बेहतर इंसान बने। जैसे एक वृक्ष की जड़ें ज़मीन के अंदर गहरी होती हैं, वैसे ही हमारे विचार और संस्कार हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। अपने भीतर की ताकत को पहचानना, अपने विचारों को शुद्ध रखना ही हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। याद रखें, हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही छिपा होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष समय के साथ अपने फल देता है, उसी प्रकार आपकी मेहनत और अच्छे कर्म भी समय पर आपको फल देंगे। प्रेम, धैर्य और समर्पण, ये 3 मूल मंत्र हैं जो जीवन को सुंदर बनाते हैं। जीवन का हर पल बहुमूल्य है, इसे चिंता या क्रोध में व्यर्थ न करें। चिंता करने से न तो कल की समस्या हल होती है और न ही आज का सुकून मिलता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें बिना किसी शिकायत के। जब आप हर स्थिति का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती छोटी लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने रिश्तों को समझें और उनमें प्रेम बनाए रखें, क्योंकि अंत में यही रिश्ते और आपका अपने प्रति विश्वास आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तो हमेशा खुश रहें, धैर्य रखें और जीवन को सजीवता से जिएं। जीवन के इस सफ़र में हर दूरी, हर चुनौती और हर अनुभव का आनंद लें, क्योंकि यही अनुभव आपको वह इंसान बनाएंगे जिसे आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अहंकार और संस्कार में बड़ा फ़र्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। छल, कपट और पाप के फल इसी जीवन में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि समय किसी को माफ़ नहीं करता। पहले पड़ोसी भी परिवार जैसे होते थे, लेकिन अब परिवार भी जैसे पड़ोसी हो गए हैं। भगवान छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन पाप थप्पड़ मार कर लेता है। रोना छोड़ो और अपनी समस्याओं से लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी सिर्फ श्मशान तक जाते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराएं नहीं, क्योंकि शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुएं का पानी हर फसल को एक जैसा मिलता है, पर फल का स्वाद बीज के अनुसार बदलता है। इसी तरह भगवान सभी के लिए समान है, फ़र्क सिर्फ कर्मों का है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो,
ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो केवल इंसान हो। आँख में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और दिल में छिपा कपट सबसे खतरनाक होते हैं। जब भी विनाश शुरू होता है उसकी शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। हम कितने सही और कितने गलत हैं यह दो लोग जानते हैं, हमारी आत्मा और परमात्मा। संपत्ति के कई वारिस हो सकते हैं, लेकिन कर्मों का फल केवल हमें ही मिलता है। उस नाम से पत्थर भी तैरते हैं और पापी भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। वह नाम ही जीवन का आधार है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम में पड़ना सरल है, पर प्रेम में बने रहना कठिन। अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो, क्योंकि कोई सहारा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, एक दिन छूट ही जाता है। अजब है कान्हा की लीला और गजब है उनकी माया। राधा जब यमुना के जल में झांकती हैं तो उन्हें वहाँ श्री कृष्ण की छवि नजर आती है। गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता, पिता से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं और माँ से बड़ी कोई देवी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास के साथ चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि ज़िंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं बल्कि हंसकर गुजारो। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। किसी को दुख नहीं चाहिए और कोई कम में संतुष्ट नहीं रहता, इसलिए छोटी सी ज़िंदगी को हंसते हंसते जियो। अपने सारे दुखों को भुलाकर अपनों के लिए मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु हम कैसे जीते हैं यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं का भोग करोगे तो तुम एक चोर के समान हो जाओगे। ऐसा करने पर तुम मुझसे कभी नहीं मिल पाओगे। जीवन का उद्देश्य केवल परिणाम प्राप्त करना नहीं है, बल्कि कर्म करना है। जैसे महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, वैसे ही तुम भी किसी कार्य को केवल भलाई के लिए करो, परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं ही परमात्मा हूँ और मुझे किसी भी कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ ताकि संसार को सिखा सकूँ। जो तुम करोगे वही तुम्हारी संतानें और आने वाली पीढ़ियाँ करेंगी। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे फल देने वाले वृक्ष पर भी पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया धन केवल दुख लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, क्योंकि यह जीवन का सिद्धांत नहीं है कि हमेशा वही मार्ग सही हो। पेड़ भी समय समय पर अपने पत्ते बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बचपन के खेल खत्म होते हैं तब किस्मत का खेल शुरू होता है। परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, बल्कि अपनी मेहनत से हालात बदलो। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी में जो कर्म करोगे वही बुढ़ापे में फल के रूप में पाओगे। जब इंसान ने भगवान से पूछा, आपके प्यार और हमारे प्यार में क्या अंतर है, भगवान मुस्कुराकर बोले, जो आसमान में उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी न तो सोने की बनी है और न ही रत्नों से जड़ी है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी तरह जब किसी इंसान की बातें और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे किसी बाहरी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती, वह भी बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय होता है। श्री कृष्ण चेताते हैं कि अगर तुम हमेशा हाँ कहते रहोगे तो यह दुनिया एक दिन तुम्हें मिटा कर रख देगी। इस दुनिया में हारने वालों को मूर्ख समझा जाता है, ना कि समझदार। जिंदगी में हमेशा अपने सिद्धांतों पर खड़े रहो और दिखावे से दूर रहकर
सच्चे कर्मों से अपने जीवन को सार्थक बनाओ, तभी तुम भगवान को प्रिय बनोगे और सच्ची खुशी प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले की वफादारी कौन है, क्योंकि वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो किसी और को समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कुछ लोगों को डर है कि ईश्वर देख रहा है और कुछ को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। मन और मौन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान इंसानियत को छोड़कर रब को खोजने निकलता है, जबकि सच्चा ईश्वर उसी के भीतर बसा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी डरने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि लोगों से जुड़े रहने से ही असल तकलीफ होती है। मैंने इस दुनिया को नज़दीक से देखा और इसी कारण सबसे दूर होकर शांति पाई। दूसरों की सोच से ज़्यादा करके दिखाना ही असली सफलता है। अगर जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ आपको केवल उसी रास्ते पर ले जाती है जिस पर सब चल रहे हैं। ग्रहण हमें सिखाता है कि वह तभी होता है जब दो के बीच कोई तीसरा आ जाता है। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। जब बेरोज़गारी दरवाजे से अंदर आती है तो मोहब्बत, दोस्ती और रिश्तेदारी अक्सर खिड़की से बाहर चली जाती है। ज़िंदगी में चाहे कोई साथ दे या न दे, खुद से बड़ा हमसफ़र कोई नहीं होता, इसलिए खुद आगे बढ़ते रहो। अब मैंने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि अपने भी धोखा दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं, इसलिए इंसान को देखना नहीं बल्कि उसे समझना सीखो। मैंने खुद को तकलीफ़ देने की आदत डाल ली है, ताकि जब कोई अपना तकलीफ़ दे तो ज़्यादा दुख ना हो। आंखें बंद कर लेने से समस्याएं ख़त्म नहीं होती और बिना मुसीबतों का सामना किए समझदारी नहीं आती। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य की परीक्षा हमें ज़रूर पास करनी होती है। इस दुनिया में सबसे महंगा है विश्वास और सबसे सस्ता है विश्वासघात। काश इंसान भी नोट की तरह होता, जिसे रगड़ कर जान लिया जा सकता कि कौन असली है और कौन नकली। अगर तुम अपनी वर्तमान अप्रिय स्थिति से बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी मानसिक निर्बलता को दूर करो। मजबूती से किए गए फैसले ही जीवन में परिवर्तन लाते हैं। जो तुम पाना चाहते हो वह मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लायक बनना होगा। उस इंसान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास संयम और धैर्य हो। लोग तब हारते हैं जब वे खुद से हार मान लेते हैं, इसलिए हमेशा याद रखो कि हर स्थान और परिस्थिति में बोलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अपनी धैर्य की परीक्षा लेते रहो और अपने कर्मों पर अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हें असली सफलता तक पहुंचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को नहीं मालूम कि एक इंसान के अंदर कितनी यादें और हादसे छिपे होते हैं। ज़िंदगी का सुकून छीनने के लिए 3 चीज़ें ही काफ़ी हैं: झूठ, मतलबी यार और फालतू की बातें। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं, और जो समझते हैं वे अक्सर बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। मुर्दे को कंधा देने से ज़्यादा पुण्य जिंदा को सहारा देने में है। तरक्की का क्या मतलब जो बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा न बन सके। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान बोले भी तो कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं कि अपनों का साथ ज़रूरी है, पर अफसोस आजकल यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। आपका सफ़र तभी सार्थक होगा जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। किसी दूसरे के पीछे चलने से आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई इस पर विचार करो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी वे खुद अपने में रखते हैं। ज़्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि आधे झगड़े तो यूं ही ख़त्म हो सकते हैं। दूसरों की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगाना आसान है, पर असल दर्द वही जानता है जो इसे झेलता है। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना जहर पीने जैसा है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर चाहिए, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए हमें हर रोज़
इसका स्वाद चखना पड़ता है। जो इंसान आपकी कदर नहीं करता वह कभी आपका सही मोल नहीं समझ पाएगा, खासकर जब आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं।